हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियों की जो प्रश्नावली 5.2 है, एक्सरसाइज 5 पॉइंट को डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आज हम टॉपिक आने जा रहे हैं इस प्रश्नावली में वो बच्चे एपी का, ठीक है, एपी क्या होती है, ठीक है, वो सब चीज़ हमने इसकी प्रश्नावली 5.1 में सीख रखा है बेटा। तो एपी का जो एनवा पद का सूत्र होता है बेटा, ठीक है, वो क्या होता है, ए एन बराबर लिखते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, इसे एनवा पद का सूत्र कहा जाता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है वो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, सो देखो बेटा, ए एन यहाँ पर क्या है, ए एन का मतलब है बेटा यहाँ से एनवा पद, मतलब जो भी पद आपको निकालना है। एनवा पद का मतलब है बेटा जैसे कि पांचवा पद, जैसे कि 16वां पद, कुछ भी पद आपसे बोलेगा तो इस सूत्र की मदद से हम निकाल सकते हैं। जैसे पांचवा पद बोलेगा ना तो आपको एन के जगह पे 5 रखना है। जैसे 16वां पद बोलेगा ना तो आपको एन के जगह पे 16 रखना है। ठीक, यहाँ पर लिखा है बेटा ए का मतलब होता है प्रथम पद। ए का मतलब क्या होता है बेटा, प्रथम पद, ये हम जानते हैं। एन अभी मैंने बता दिया, एन क्या होता है बेटा, एन होती है आपकी पदों की संख्या। क्या होती है बेटा, पदों की संख्या। एंड डी क्या होता है आपका बेटा, डी आपका होता है सार्वंतर। ठीक, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, ए कैसे निकलता है, ए क्या होता है, ये सब मैंने प्रश्नावली 5.1 में सिखा रखा है। जैसे सपोज करो मैं एक सरल सा एक एपी लेता हूँ, यदि एपी मैंने पहले ही बोल ले रहा हूँ। ठीक है, यदि एपी क्यों बोलते हैं, अंग्रेजी में समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, तभी वहाँ से आया है शॉर्टकट में एपी। जैसे एपी मैंने एक पद श्रेणी ले ली 2, ठीक है, 4, 6, 8, 10 और ऐसे ऐसे मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो इस एपी में यहाँ यहाँ बेटा मेरे पास प्रथम पद ए हमारा क्या होता है बेटा, प्रथम पद। ठीक है, एपी का प्रथम पद ये है, होता है प्रथम पद, ए है। ठीक है, ए को हम A1 भी कहते हैं, तो जनरली हम ए लिखते हैं, सूत्र में ए है ना तो ए लिखा जाता है, प्रथम पद ये हो गया। सार्वंतर डी कैसे निकाला जाता है बेटा, सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद हमारे पास कितना है बेटा, 4 और प्रथम पद मेरे पास कितना है, 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में। जैसे सपोज करो आपको 8वां पद निकालना है, 8वां पद निकालना है। ठीक है, तो सूत्र क्या लगेगा बेटा, सूत्र लगेगा यहाँ से एनवा पद का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमसे क्या बोला गया, 8वां पद, तो एन के जगह पे 8 रख देंगे, तो सूत्र हो जाएगा ए प्लस 8 माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ से आ जाएगा 7D। ठीक, मान निकालना है। जैसे ए हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में कितना बेटा, 2, कितना था हमारे पास, प्रथम पद 2 था और 7, डी हमारे पास कितना है, वो भी 2 है, तो हल करेंगे 2, 7 दूनी 14, तो आ जाएगा 16। यानी कि जो 8वां पद होगा वो कितना होगा, इसमें 8वां जो पद होगा वो 16वां पद होगा। ओके बच्चों, और एक शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर आपसे बोला जाता है, जैसे कि सपोज करो आपसे बोला गया 150 पद, 150वां पद क्या होगा, तो यानी कि ए 150। सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, ए तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ जितना भी होगा ना उससे एक कम कर देना है, 149D हो जाएगा। देखो यहाँ पे 8वां निकालना था तो यहाँ क्या हो गया था, 7D। 150 निकालना है तो एक कम कर देंगे, 149D। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा। आगे समझो बेटा, इतना कॉन्सेप्ट अगर आ गया ना बेटा तो आपको कभी इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। चलिए हम करते हैं, ठीक है, स्टार्ट। अब पहला वाला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं बेटा, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा देखना। कह रहे निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ईपी का प्रथम पद, सार्वंतर और एन पद दिया हुआ है। ये 4 मन नहीं है, ठीक है। एपी का प्रथम पद यहाँ मतलब ए है, यहाँ पर सार्वंतर डी होता है, एन व पद ए एन होता है। ये देखो ए डी एन ए एन का कॉलम दे रखा है,
तो यहाँ पे जो खाली स्थान है ना उनको हमें ज्ञात करना है। ठीक, सो एक एक करके ज्ञात करते हैं बेटा, पहला वाले पद पे आ जाते हैं। ठीक है, क्या दिया है, जैसे एग्ज़ाम में लिखना है ना बेटा वैसे ही लिखवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्यों दिया है एनसीईआरटी ने, आपकी प्रैक्टिस के लिए। ए हमें दे रखा है 7, डी हमें दे रखा है 3, एन हमें दे रखा है 8 और हमें ए एन निकालना है। तो आपको लिखना है, चूँकि या हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में सभी मानों को रख देना है। हमें ए एन निकालना है। ए हमें 7 दे रखा है, एन हमें 8 दे रखा है और डी हमें दे रखा है 3। 8 में से 1 घटाएंगे, 7 गुणे में है 3, 7 गुणा 3 21, 21 में 7 जोड़ेंगे 28। ठीक है बेटा, तो पहले वाले पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 28। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब आ जाते हैं द्वितीय क्वेश्चन में। ठीक है, द्वितीय क्वेश्चन में आ जाएंगे। अब द्वितीय क्वेश्चन मतलब द्वितीय पार्ट में। अब देखो बेटा, ये सब कुछ अलग अलग होगा ना। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। अब सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। ए हमें क्या दे रखा है बेटा, माइनस के 18, डी हमें ज्ञात करना है, एन हमें दे रखा है 10 और ए एन हमारे पास है 0, है कि नहीं। ये द्वितीय वाले ये सब देखो मैंने देख देख के लिख दिया। हम जानते हैं एन बराबर ये सूत्र होगा। इस सूत्र को मोटा करके मैं डब्बे में बंद कर, हर बार ऐसे लिखना है। ठीक है, अब देखिए ए एन हमें क्या दे रखा है बेटा, 0, ए हमें दे रखा है माइनस के 18। ठीक है, एन हमें दे रखा है 10 माइनस 1 और डी हमें ज्ञात करना है। माइनस के 18 इस तरह के, प्लस का 18, 9, 10 में से 1 गया आ जाएगा 9। ठीक, 9 उस तरफ गुणे में, इधर के क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में, 9 दूनी 18। तो डी का मान कितना आ गया बेटा, 2। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो डी का मान कितना आ जाएगा बेटा, सेकंड पार्ट वाले में 2 आ जाएगा। ये भी हो गया। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आएंगे थर्ड पार्ट पे। ठीक है, थर्ड पार्ट है, थर्ड लिख दे रहा हूँ। थर्ड में देखो बेटा, ए हमें ज्ञात करना है, डी हमें -3 दे रखा है, एन हमें 18 दे रखा है ना, और ए एन हमें -5 दे रखा है। चूँकि ए एन बराबर ये होता है, सूत्र लिख देंगे। उसके बाद ए एन की जगह पे 5, एक हमें ज्ञात करना है, एन 18 है और -1 और डी हमें दे रखा है -3। आपको पता है बेटा, समांतर श्रेणी में कभी भी एन का मान माइनस में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, बट्टे में नहीं होगा। हमेशा एन एक प्राकृतिक संख्या होगी। इसे नोट करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। समांतर श्रेणी में एन का मान हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या आप जानते ही हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, सो देखो बेटा, अब हल करते हैं। यहाँ से घटाएंगे तो 17 आ जाएगा और इधर क्या है बेटा, गुणे में -3। ए प्लस गुणा माइनस, माइनस हो जाएगा, 17 दिया 51 ना, 17 दिया 51। ठीक है, ओके, माइनस का 51 इधर के प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का 5 है, तो यहाँ बचा ए। ठीक है, सो घटाएंगे 51 में से 5 तो यह आ जाएगा 46। तो ए का मान कितना है बेटा, 46। कैलकुलेशन सही है हमारी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। बस बेटा जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सब तो बेटा आपको आना ही चाहिए। अब जोड़ना गुणा घटाना भाग ये तो मैं नहीं सिखा सकता ना अभी, वो तो छोटी क्लासों में सीखते हैं, कक्षा 1 2 में। आप तो कक्षा 10 के विद्यार्थी हो। फोर्थ पार्ट पे आ जाएंगे। ठीक, फोर्थ पार्ट पे क्या बोल रहा है, ए हमें क्या दे रखा है बेटा, -18.9, डी दे रखा है 2.5, एन हमें ज्ञात करना है और ए एन हमें दे रखा है 3.6। ठीक, मान रखेंगे। ए एन हमें क्या दे रखा है बेटा, 3.6, ए हमें दे रखा है -18.9,
n हमें ज्ञात करना है और d हमें दे रखा है 2.5। सो देखो बेटा, ये माइनस का इस तरह के क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ना आता होगा ना। 3.6 में जोड़ना है हमें 18.9, 9 6 15 हासिल लगा, 1 8 और 3 11 और 1 12 हासिल लगा, 1 1 और 1 2 दशमलव कृषि दशमलव, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा बेटा 22.5। 2.5 इस तरफ गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा बेटा बट्टे में आ जाएगा, यहाँ n-1 हो जाएगा। देखो बेटा, एक चीज़ में समझाता हूँ सिंपल वे में, जल्दीबाजी में भी कर सकता था। देखो दशमलव यहाँ से हटाएंगे, बट्टे में 1 ला जाएगा, कितनी संख्या है 1 0 बढ़ जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर गुणे में 1 लिखेंगे, एक संख्या 1 0 बढ़ जाएगा, 10 से 10 कटा, 25 नमा 225। ठीक है, माइनस का 1 रख के क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 1, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा 10। तो जो n का मान होगा वो बेटा कितना होगा 10 होगा। ठीक, जो n का मान होगा बेटा वो कितना होगा 10 होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। देखो, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना है ना बेटा, आप क्या करना बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहना। चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 5वां पार्ट है इसका। सो देखो बेटा, ए हमें क्या दे रखा है 3.5, डी हमें दे रखा है 0 और एन हमें दे रखा है 105 और ए एन हमें निकालना है। सो देखो बेटा, अगर किसी समांतर श्रेणी का डी अगर 0 हो ना, तो उसका जो ए प्रथम पद होता है उसका हर एक पद वही होता है। तो आपसे 105वां पद पूछा है ना, तो 105वां पद भी 3.5 ही आएगा। कैसे, देखो ए एन हमें निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें ए एन निकालना है। ए हमें दे रखा है 3.5, एन की जगह पर दे रखा है 105 और डी का मान दे रखा है 0। देखो बेटा, यहाँ से कोई भी संख्या हो अगर उसको 0 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 0, और किसी भी संख्या में 0 जब जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 3.5। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3.5। मैंने बोला था बेटा यही आएगा। आ गया, आशा करो तुम्हारा एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो बेटा एक बार दोबारा देखना। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, मतलब हल करके बताना है। तो देखो बेटा, हम हल करते हैं। ठीक, एपी है हमारे पास, ये एपी पहले ही बोल रखा है। ठीक, तो ये हम लिखेंगे यहाँ ए प्रथम पद हमारे पास कितना है 10 और डी शार्वंतर क्या होता है बेटा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद कितना है 7 और प्रथम पद कितना है 10, तो यह आ जाएगा -3। हमें 30वां पद निकालना है, यानी कि ए 30 हमें निकालना है। ए 30 क्या होता है बेटा, एक कम कर देंगे यहाँ से 29D। हल करते हैं। ए का मान हमारे पास कितना है बेटा 10 और डी का मान है -3। गुणा करो, प्लस गुणा माइनस माइनस, 9 3 27 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 7, तो -87 प्लस के 10 -77, तो -77 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जल्दबाजी में प्लस का 77 मत कर देना, -77 है, ये ध्यान रखना। एग्जामिनर जानबूझ के ऑप्शन ऐसे डालता है ताकि बच्चे हड़बड़ाहट में गलती करें। तुम्हें यकीन नहीं होगा, एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे गलती करें। ठीक है, और इसीलिए वो तुमसे जो गलत आंसर्स आते हैं आ सकते हैं ना, जो कॉमन मिस्टेक हर बच्चा करता है, उसी का जो आंसर आता है वही भी लिख देता है। और बच्चे सोचते हैं अरे यार मैंने ये किया है, ये आंसर तो दिख रहा है यही होगा सही, और बच्चे सही टिक मार के आते हैं। तो एग्जामिनर हमेशा चाहता है कि तुम गलती करो, ये ध्यान रखना बेटा। ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, यहाँ एपी पहले ही बोला है, तो एपी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद ए
कितना है बेटा, माइनस के 3। फिर हमें क्या निकालना है, सार्वंतर। क्या होता है बेटा, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है बेटा, माइनस के 1/2। प्रथम पद क्या है, माइनस के 3। माइनस माइनस प्लस, बट्टे में 3, 1 लॉस ऑफ आ जाएगा, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 2 3 6, 6 में से 1 घटाओगे आ जाएगा 5/2। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, 11वां पद। प्रश्नानुसार 11वां पद। 11वां पद का क्या होगा बेटा, a + 10d है ना। प्रथम पद है माइनस के 3 और d का मान है 5/2। 2 पंजे 10, 5 गुणा 5 बचे 25, 25 में से 3 घटाओगे 22। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 22। क्या 22 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, ये पहले ही बोल रखा है ये सारे समांतर श्रेणी है, रिक्त स्थानों में बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो बॉक्स खाली दिख रहा है ना, इनको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सो पहले वाले पार्ट में आते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने इतनी सी जगह रखी है बेटा, यहाँ हमें सॉल्व करना है। एक एक करके सॉल्व करेंगे और आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक, पहले वाले पार्ट में आते हैं। पहले वाले पार्ट में देखो बेटा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, दिया है क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है कि ये AP है, दिया है। प्रथम पद A बराबर हमें दे रखा है 2 और तीसरा पद A3 26, ये दे रखा है बेटा। इन सभी क्वेश्चन में माना, ऐसे लिख देना स्टार्टिंग में, माना AP का प्रथम पद A व सार्वंतर D है। सभी क्वेश्चनों में ये आएगा। ठीक है, जितने भी पार्ट्स यहाँ दिख रहे हैं ना, इसमें सब में ये लाइन लिखनी ही लिखनी है स्टार्टिंग में। ठीक, अब देखो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हमारा पहला पद 2 है और तीसरा पद 26 है। तीसरा पद का मतलब क्या होता है बेटा, A + 2D। अगर तुम्हें कोई सा भी पद निकालना है बेटा, तो जब तक तुम्हें प्रथम पद मालूम ना हो, तुम्हें सार्वंतर D मालूम ना हो, तब तक तुम वो पद नहीं निकाल सकते। ठीक, तो हमारे पास A तो हमें मालूम है, देखो बेटा A तो हमें मालूम है, लेकिन हमें D नहीं मालूम है। और जब तक D नहीं मालूम होगा तब तक हम बाकी पद नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो A हमें दे रखा है 2, रख दिया A के स्थान पर, प्लस के 2 इधर आके माइनस के 2 हो जाएगा। 26 में से 2 घटाएंगे 24 हो जाएगा, और 2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो टी का मान आ गया 12। क्या ये आंसर है? नहीं, आपको निकालना है दूसरा पद A2। A2 क्या होगा, A + D है ना। एक कम कर देंगे, एक D जोड़ेंगे। A का मान क्या दे रखा है बेटा 2 और D का मान है 12, तो ये आंसर आ गया 14। तो जो डब्बा में भरा जाएगा वो कितना भरा जाएगा, 14। आगे बेटा आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा आप, है ना। सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। देखो बेटा, आपको इसमें सेकंड वाले पार्ट में ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। तो हमें प्रथम पद नहीं पता और ना ही हमें, तो दिया क्या क्या है, एक्चुअली हमें दे रखा है द्वितीय पद। A2 हमें 13 दे रखा है। A2 का मतलब होता है A + D, एक कम कर देंगे, ये पहला समीकरण। और हमें क्या दे रखा है बेटा, चौथा पद दे रखा है A4, वो है 3। A4 का मतलब क्या होगा बेटा, A + 3D, एक कम कर देंगे,
वो हमारे पास 3, ये समीकरण नंबर 2। समझ में आया होगा बिल्कुल। ये हमारा द्वितीय समीकरण बना और ये हमारा पहला समीकरण बना। ओके बेटा, तो देखो हमें ए और डी नहीं पता है इसमें, तभी ये 2 समीकरण बने हैं ए और डी में। इनको हल करेंगे, ए और डी के मान आ जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो पहले लिखेंगे हम ए प्लस डी बराबर 13, फिर क्या है बेटा ए प्लस 3d बराबर 3। समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलते, प्लस का माइनस का घटा, डी में से 3d घटाएंगे माइनस के 2d, 13 में से 3 घटाएंगे 10, माइनस 2 से भाग देंगे 2 पंजे 10, तो डी का मान आ गया माइनस के 5। ठीक, डी का मान माइनस के 5 आ गया। चूँकि पहले वाले समीकरण में रख देते हैं, चूँकि ए प्लस डी हमारे पास 13 है, तो डी का मान माइनस के 5 है, हमने रख दिया। तो माइनस के 5 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस के 5, तो ए का मान कितना हो गया 18। तो प्रथम पद जो हमें नहीं पता था वो हमें मिल गया 18। ठीक, अब हमें निकालना तीसरा पद। अब हम निकालेंगे A3। A3 क्या होगा बेटा ए प्लस 2d, एक कम कर देते हैं। ठीक, ए का मान हमारे पास है 18 और डी का मान है माइनस के 5, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है 2 पंचे 10, तो 18 में से 10 घटाओगे आ जाएगा 8। ठीक है, तो तीसरा पद कितना होगा 8 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा कम से कम आप जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो कम से कम 2 बार वीडियो ज़रूर देखो। पहली बार में तो आपको सिर्फ देखना है, ठीक है, और दूसरी बार में आपको क्या करना है उतारते हुए देखना है, तब आप बेहतर समझोगे। ये बेस्ट टेक्निक होती है। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 में देखो बेटा प्रथम पद दे रखा है ना, प्रथम पद दे रखा है, ये प्रथम पद है, द्वितीय पद नहीं पता, तृतीय पद नहीं पता, चौथा पद हमें दे रखा है। ठीक है, तो क्या दिया है बेटा प्रथम पद ए बराबर 5 दे रखा है, थोड़ा काम आसान हो गया। और हमें चौथा पद दे रखा है A4 हमें दे रखा है 9 सही 1/2। तो चौथे पद को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3d, एक कम कर दिया है ना, और इसको सही करके लिख लो 9 दूनी 18 और 1 19/2। ए का मान क्या दे रखा है बेटा 5, प्लस के 5 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 5, लॉस ऑफ आ जाएगा 2, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 9/2। ठीक, 3d बराबर 9/2, 3 1 कम 3, 3 3 9 ऊपर ऊपर कट जाते हैं, सो डी का मान आ गया 3/2। अब ए दिया था, डी भी हमें मिल गया। हमें निकालना है बेटा कौन सा द्वितीय पद A2 होता है बेटा a प्लस डी, है ना। तो ए हमें दे रखा है बेटा 5 और डी हमारा है 3/2, लॉस ऑफ आ जाएगा 2, 2 पंजे 10 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा 13/2। ठीक है, तो दूसरा जो पद होगा वो होगा 13/2। फिर हमें निकालना तीसरा पद A3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d। ठीक, ए हमें दे रखा है 5 और डी दे रखा है हमारे पास 3/2 मिला है, 2 से 2 कटा, 5 प्लस 3 कितना आ गया 8, तो ये होगा मेरा 8। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए बेटा इसमें हमें प्रथम पद दे रखा है, द्वितीय पद नहीं पता, तृतीय पद नहीं पता, चतुर्थ पद नहीं पता, पंचम पद नहीं पता, छठा दे रखा है। बिल्कुल इस वाले की तरह एकदम बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, बल्कि ये तो और आसान है। तो हमें तो क्या दे रखा है बेटा प्रथम पद दे रखा है -4 और A6 दे रखा है, ये सब दिया है। A6 बराबर 6, A6 का मतलब होता है a प्लस 5d। ठीक,
डी पता नहीं है, डी निकल जाएगा यहाँ से। ए का मान रखेंगे -4, -4 इधर के +4, 6 और 4 10, यहाँ 5 गुणे में इधर बट्टे में आ गया, 5 दूनी 10, तो डी का मान कितना आ गया बेटा 2, डी का मान 2 आ गया। अब आपको जो निकालना है निकालते रहो। ए2 होता है a + d, फिर आपको निकालना है ए3 होता है a + 2d, फिर आपको क्या निकालना है बेटा ए4 होता है a + 3d, फिर आपको क्या निकालना है ए5, ये होता है a + 4d, ये सब हमें निकालना है। ठीक, तो ए2 निकालते हैं। ए हमें दे रखा है क्वेश्चन में -4 और डी मिला है 2, तो यह आ जाएगा -2। ठीक, फिर ए3 निकालना है। ए होता है हमें दे रखा है -4 और डी मिला है हमें क्वेश्चन में 2, तो -4 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 0। ए4 हमें दे रखा है, ए हमें दे रखा है -4 और डी हमें दे रखा है 2, 3 दूनी 6 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 2। और ए5 होता है a + 4d, ए हमें दे रखा है -4 और डी दे रखा है 2, 4 दूनी 8 में से 4 घटाएंगे 4 आ जाएगा। ठीक, और देखो सर्वांतर हमारा 2 है, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा, तो सही आंसर हमारा चेक भी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 4th पार्ट भी हमने आराम से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया है कि नहीं बच्चों। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। 5th पार्ट, प्रथम पद नहीं पता, द्वितीय पद दे रखा है, तृतीय पद नहीं पता, चतुर्थ पद नहीं पता, पंचम पद नहीं पता, छठा पद दे रखा है। ठीक है, सो ए और डी नहीं पता है हमें। जब तक ए और डी नहीं पता होंगे तब तक हम कोई भी पद नहीं निकाल सकते। हमें दे रखा है ए2 को दे रखा है बेटा 38। ए2 का मतलब होता है, एक कम कर दो, a + d, पहला समीकरण। और क्या दे रखा है बेटा, छठा पद a6 हमें -22 दे रखा है। a6 का मतलब होता है a + 5d, हमें दे रखा है -22, समीकरण नंबर 2 है कि नहीं बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बेटा एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखिए। ये प्रथम समीकरण है और ये हमारा द्वितीय समीकरण है। अब सॉल्व करेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक, सॉल्व कर रहे हैं। सो जो पहला समीकरण है मेरा a + 5d -22, और फिर दूसरा है a + d 38। घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, क्योंकि दोनों ही प्लस कहते हैं, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है अपने। तो 5d में से 1 d कम करेंगे 4d, -2 और -8 के दोनों ही माइनस के ना, 10 हो गया, 3 तो 5 और 1 6 माइनस के, बट्टे में आ जाएगा, यहाँ गुणे में काटोगे 4 1 कम 4, 4 5 20, तो d का मान -15। ठीक, प्रथम समीकरण में रख दूँ, चूँकि a + d आपका 38 है, d का मान है -15, d की जगह पर रख दिया, और -15 इधर रखे क्या हो जाएगा, +15, 8 और 5 13। ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5, क्लियर। सो जो प्रथम पद है बेटा, जो प्रथम पद है a1, वो कितना आ रहा है बेटा 53। अब आपको a3 a4 और a5 निकालना है। a3 से स्टार्ट कर दें। a3 आपका क्या होता है बेटा, a + 2d, a आपको दे रखा 53 और d आपका कितना है बेटा -15, 15 दूनी 30, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 53 में से 30 घटाओगे -23, सॉरी +23। ठीक है, तो अगला पद कितना आ जाएगा 23। फिर आपका नेक्स्ट पद क्या निकालना है बेटा, a4 होता है बेटा a + 3d। ठीक, ए हमें दे रखा है कितना 53 और डी हमें दे रखा है -15, प्लस इंटू माइनस -15 3 45,
ये आ जाएगा 8। ठीक, अगला निकालना है A5, A + 4D। तो बेटा A हमारे पास 53 है और D मेरे पास माइनस के 15, 15 चौके 60। 53 में से 60 घटाओगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, 7। तो ये आ जाएगा -7। तो सारे बॉक्सेस वाले क्वेश्चन भी हमारे आराम से बन गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर किसी क्वेश्चन में हो तो बेटा एक बार वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। 1 नंबर में कह रहे AP का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? जो वांटिंग टर्म होता है ना, उसको हम AN से प्रदर्शित करते हैं। कौन सा पद 78 है? तो ये nवा पद की बात कर रहा है, तो ये AN हमें दे रखा है 78। AP पहले ही बोल दिया है यहाँ पर, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, यहाँ E बराबर जो प्रथम पद है वो कितना बेटा 3 है, सार्वंतर D द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो कितना जाएगा 5। AN जो पद हमें निकालना है, जिस पद के लिए पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, तो AN देखो अंतिम, नोट करके लिखना, नोट करके लिख लो, हमेशा अंतिम पद को AN से प्रदर्शित करेंगे। और कोई पद अगर निकालना हो, जैसे 78 कौन सा पद है, 74 कौन सा पद है, उसको भी हम AN से प्रदर्शित करेंगे। देख रहे हो वहाँ पर कौन सा पद, यानी कि हमें N निकालना है। ठीक है, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम? AN बराबर क्या होता है बेटा, A + n-1 × D होता है। बिल्कुल, AN हमें क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में 78, A हमें दे रखा है 3, N हमें ज्ञात करना और D हमें दे रखा है, मिला है 5। प्लस के 3 इधर के माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ के ना, और यहाँ बचा n-1 × 5, 75 बचेगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। अब देखो बेटा आगे हल करेंगे। सो यहाँ 5 गुणे में इधर का क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में हो जाएगा। 5 × 5, 5 बचे 25, 15 इधर है बेटा n-1, माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ लिख दो अंत में, अर्थात 16वां पद 78 होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से प्रॉपरली आंसर्स को लिखना है। आगे बात समझ में? और इसको डब्बे में बंद कर देना है, ऐसे डब्बे में बंद कर देना है। आगे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? मतलब n हमें ज्ञात करना, जैसे हमें 14 क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल वैसे ही है। तो देखो बेटा, मैंने भी आपको बोला था जो अंतिम पद होता है, यहाँ पर अंतिम पद आपको कौन सा दिख रहा है बेटा, ये है आपका अंतिम पद, ये वाला है ना। तो ये अंतिम पद है, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? अभी मैंने आपको बोला था AN से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और AP पहले ही बोल रखा है, ये जो ऑलरेडी बोल रखा है कि ये AP है, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखो जो प्रथम पद A है बेटा, वो तो मेरा 7 है, सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। तो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6। और अंतिम पद हमें क्या दे रखा है बेटा, 205। हमें n ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, n। यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हो, अंग्रेजी में बोलते हैं वी नो दैट। थोड़ा बहुत अंग्रेजी झाड़ोगे ना, एग्जामिनर खुश हो जाता है। n बराबर क्या होता है, A + n-1 × D, सूत्र आपको पता ही है। और अब हम सारे मान रख देंगे। n हमारे पास क्या दे रखा है, 205, A हमें 7 दे रखा है, n-1, और D हमने निकाला है 6। कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे अब अमल करते हैं। सो देखो बच्चों, प्लस के साथ
इस तरफ आके माइनस के साथ हो जाएगा, और इधर क्या बचा n-1 इंटू 6। ठीक है, ये प्लस के साथ इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के साथ, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 198। ये 6 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, इधर बचा n-1। कोई दिक्कत हो रही है तो बेटा बताइए, है कि नहीं। अब 6 से काटोगे, 6×3 18, एक बचा 6×3 18, 33 n-1। माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ हो गया 34। ठीक है, अर्थात इस श्रेणी में कितने पद हैं, 34 पद हैं। तो लास्ट में ऐसे लिख दोगे, अर्थात श्रेणी में 34 पद हैं। ठीक, कोई दिक्कत बताइए, नहीं होगी, आराम से हो गया। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ, ये भी ऐसे ही होगा। ठीक, ये भी हमारा क्या होगा बेटा, ऐसे ही होगा। सो ये हमारा क्या है बेटा, अंतिम पद है कि नहीं। सो ये क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, हमें दिया है AP का प्रथम पद क्या है बेटा, A 18। आपको D निकालना है, ये द्वितीय पद है, इसको हल करो। 15 दूनी 30, 30 एकम 30 और 1 जोड़ देंगे 31/2। द्वितीय पद माइनस की प्रथम पद, लॉशअप आ जाएगा 2, 31 18 दूनी 36, घटाएंगे तो कितना जाएगा माइनस के 5/2। an हमें दे रखा है माइनस के 47, और हमें n ज्ञात करना है। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट। ठीक, हम जानते हैं कि, भाई तुम क्या जानते हो, भले ही जानो या ना जानो लिखना तो पड़ेगा यहाँ पर, क्यों, है ना। सो हम लिख देंगे, हम जानते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है कि नहीं। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही सूत्र हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कितने सूत्र हैं, सिर्फ 2 ही सूत्र हैं, ध्यान रखिएगा। मान रखेंगे बेटा हम, an हमारे पास क्या है बेटा माइनस के 47, और a का मान कितना है बेटा 18, और d हमारे पास है माइनस के 5/2। ठीक है, प्लस के 18 इस तरफ आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 58। अब तो कैलकुलेशन ही बची है। सो देखो बेटा, यहाँ से जब हम हल करेंगे तो 8 और 7 यहाँ से हो जाएगा माइनस के 65, 47 और 18 को जब जोड़ोगे। और अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान पूर्वक, इधर भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है, बराबर के दोनों तरफ, तो हट जाएगा। गुणा कर दो, ये बट्टे में इधर आके गुणे में आ जाएगा, और जो गुणे में है ऊपर वो यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा। 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 3 15, तो 13 गुणा 2 बचा, 13 दूनी 26, यहाँ n-1, तो माइनस के 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 1, तो n का मान कितना आ गया बेटा 27। तो इस श्रेणी में कितने पद हो गए, 27 पद होंगे। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न बेटा वही है, देखो मैंने अभी आपको बोला था, अगर AP है तो AP में nवां पद हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, उसके अलावा कुछ भी आता है तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो, मतलब वो AP ही नहीं होगी। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या AP का एक पद माइनस का 150 है। ठीक है, अगर n बेटा ये जो 150 माइनस का 150 बोल रहा है, अगर ये n कोई प्राकृतिक संख्या देगा तब तो होगा, अगर प्राकृतिक संख्या छोड़ के कुछ और देगा तब नहीं होगा। तो चेक करते हैं, AP बोला है इसने, तो देखते हैं, यहाँ लिखेंगे दिया है प्रथम पद A बराबर हमें दे रखा है बेटा 11, सार्वंतर द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद माइनस के 3। किस पद के लिए बात कर रहे हैं, जिस पद के लिए बेटा बोला जाएगा उस पद को हम क्या बोलते हैं बेटा माइनस के 150 दे रखा है, उस पद को हम क्या बोलते हैं, उस पद को हम an बोलते हैं। तो an हमें दे रखा है माइनस के 150, तो हमें n निकालना है। ठीक है,
फिर से वही लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हो तुम बेटा कि जी एन जो होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है। ए एन हमें क्या दे रखा है बेटा, माइनस के 150, ए हमारा 11 है और डी हमारे पास माइनस के 3 है। ठीक है, हम आगे सरल करते हैं। देखो बेटा आगे हल करेंगे, यहाँ तो माइनस का 50 है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के, और यहाँ पे बचा n माइनस वन गुणा माइनस के 3, यहाँ से आएगा माइनस के 161 और इधर बचेगा n माइनस वन माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, गुणे में है 3, इधर आके बट्टे में हो जाएगा 161 बट्टे 3, माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा, लॉस ऑफ आ जाएगा 3, 3 कम 3 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 164 बट्टे 3। ठीक, तो काटोगे तो दशमलव में आएगा, 3 ही बचे 15, 3 के पहाड़े से पूरा पूरा नहीं कट रहा है ना। तो लिखेंगे चूंकि n का मान एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए माइनस के 150 ए पी का कोई पद नहीं होगा, कोई पद नहीं होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, प्रश्नावली तो वैसे बहुत ही आसान है, तो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वंत्र डी है। ठीक है, मैंने आपको बेटा हमेशा बोला है ऐसे क्वेश्चन में आपको ये मानना ही पड़ेगा। ओके, मैंने इस क्वेश्चन में लिख दिया, बाकी क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, आपको समझ जाना। जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्टार्टिंग पे ही मान लेना कि माना ए बी का प्रथम पद ए और सार्वंत्र डी है। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या दिया है, इकतीसवां पद ज्ञात करना है ना, जिसका 11वां पद यानी कि A11 38 व 16वां पद A 16वां पद 73 है और हमें 31वां पद ज्ञात करना है। A 31वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, A 11 का मतलब क्या होगा बेटा, एक कम कर देंगे A प्लस 10D, ये हमें 38 दे रखा है पहला समीकरण। A 16 का मतलब होता है A प्लस 15D, ये हमें 73 दे रखा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है इसमें? नहीं। ये हमारे पास दो समीकरण है कि नहीं। अब इनको हल कर दें, क्योंकि अगर कोई सा भी पद निकालना है तो जब तक हमारे पास ए और डी नहीं होगा तब तक हम आगे हल नहीं कर सकते। ठीक है, सो देखो बेटा हमारे पास क्या है, ए प्लस 15D बराबर है 73 और ए प्लस 10D बराबर है 38। किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं, ए के गुणज बराबर हैं, समान संख्या होने पर घटाते हैं और घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस। 15 में से 10 घटाएंगे तो 5D, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 और 6 में से 3 घटाएंगे तो 35 बचेगा। क्लियर? तो 5 से काटोगे 5 7 35, तो डी का मान आ गया 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, डी के मान को रखना है। सो देखो बेटा पहले समीकरण में रख दो, चूंकि ए प्लस 10D हमारे पास 38 है तो डी का मान आ गया 7, 38 तो 70 आ जाएगा 10,
प्लस के 70 उधर के क्या हो जाएगा माइनस के 70, है ना, चिन्ह बदल जाता है इधर उधर करने पर। तो 38 में 70 घटाएंगे तो कितना जाएगा माइनस के 32। ठीक, अब हमें ए और डी मिल चुके हैं। अब हमें से कोई सा भी पद पूछा जाए, भाई 31 पूछा है इसने, कोई भी पूछ दो इसे भी का हम आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 31वां पद ए 31, सूत्र क्या हो जाएगा बेटा ए प्लस 30D। 31 है तो कम कर देंगे, ए हमारे पास है बेटा माइनस के 32 और डी हमारे पास आया 7। ठीक, 7 या 21, पीछे से 0। 210 में से हमें को क्या करना है बेटा 32 घटा देना है, तो यह आ जाएगा 178। तो जो 31वां पद होगा वो कितना होगा बेटा 178 होगा। ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एपी में ना 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद मतलब 50वां पद 106 है, क्योंकि एपी में टोटल 50 पद हैं तो 50वां पद 106 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सो कोई सा भी पद ज्ञात करना है, हमें ए और डी चाहिए होंगे, तो लिखेंगे दिया है वही इसका प्रथम पद ए और सर्वांतर डी, हर क्वेश्चन में मानना है ऐसे, है ना। तीसरा पद A3 हमें दे रखा है 12, ठीक है, और अंतिम पद यानी कि A50 दे रखा है 106, और हमें क्या निकालना है बेटा 29वां पद निकालना है। ठीक, A3 का मतलब क्या हुआ बेटा, तीसरे पद का मतलब A प्लस 2D, यहाँ से कम कर देते हैं, ये 12 है, 50 है यानी कि A प्लस 49D, यह है 106। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। ये मेरा आ गया पहला समीकरण और ये मेरा आ गया दूसरा समीकरण। ठीक, पहला दूसरा। अब इसको हल कर लो समीकरण 1 व 2 से। तो A प्लस 49D बराबर 106 है और दूसरा है A प्लस 2D बराबर 12। ए और ए के प्लस प्लस हैं, गुणज भी समान है तो घटाना पड़ेगा, घटाने पे चिन्ह बदलता है। ए से घटा 49 में से 2D घटाएंगे तो 47D, और यहाँ से आ जाएगा 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, 47 दूनी 94, तो डी का मान आ गया 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, डी का मान आ गया हमारे पास 2। अब डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, चूंकि ए प्लस 2D हमारे पास था 12। ठीक, तो बेटा ए तो चलो सही है, डी का मान हमें मिला है 2, सो 2 दूनी कितना होता है 4, तो प्लस के 4 उधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 4, तो ए का मान कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब हमें ए और डी मिल चुके हैं, अब हमसे कोई सा भी पद निकल सकता है आराम से, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। कौन सा पद निकालना है हमें 29वां पद, तो ये हो जाएगा 29 है तो A प्लस 28D, ए का मान है 8 और डी का मान है 2, 8 28 दूनी 56, तो ये आ जाएगा 64। तो 29वां पद कितना होगा बेटा 64 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य है। ठीक है, तो बेटा क्या दिया है,
तीसरा पद 4 और नवा पद माइनस का 8 दे रखा है। तो इसका कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, यानी कि माना इसका nवा पद शून्य है। यहाँ लिख देना बेटा, माना nवा पद शून्य है, यानी कि हमें n ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। ठीक, तो n ज्ञात करने के लिए आपके पास a और d और पता होना चाहिए, तो वो तो पता ही नहीं है कि नहीं। तो a और d कहाँ से मिलेंगे हमें, a और d यहाँ से मिलेंगे हमें। ये तीसरा पद हमें दे रखा है बेटा, और ये हमें नवा पद दे रखा है, यहाँ से हमें मिलेंगे। ठीक है, A3 का मतलब होता है a + 2d और A9 का मतलब होता है a + 8d। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। हल करते हैं समीकरण 1 व 2 से। a + 8d माइनस के 8 है, a + 2d आपके पास 4 है। घटाने पे चिन्ह बदलता है, कटा 8 में से 2 घटाएंगे 6d, 8 और 4 माइनस के 12 है ना, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, इधर ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो 6 दूनी 12, तो d का मान आपकी बार आ गया माइनस के 2। कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। आगे हल करते हैं। प्रथम समीकरण में आ जाओ। चूँकि a + 2d का मान कितना है बेटा, 4 है कि नहीं, 4। यहाँ से देखो तो मान रख देंगे, d का मान है माइनस का 2, 2 दूनी 4 माइनस का, तो माइनस का 4 उस तरफ आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस के 4। तो a का मान आ जाएगा 8। a का मान भी मिल गया, d का मान भी मिल गया, nवा पद 0 है, तो सूत्र क्या आ जाएगा, चूँकि an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। तो an हमें प्रश्न में क्या दे रखा है बेटा, 0। nवा पद अगर 0 हो तो n का मान क्या होगा, वही हम कौन से पद का मान शून्य होगा वो हमसे पूछ रहे हैं। तो a हमारे पास कितना है बेटा, 8, n हमें ज्ञात करना है और d हमने निकाले माइनस के 2। सो देखो बेटा, ये प्लस के 8 इधर के माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 2n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 चौके 8, यहाँ बचा n - 1, माइनस का 1 इधर के प्लस का हो जाएगा। तो जो पांचवा पद होगा बेटा, अर्थात पांचवा पद AP का पांचवा पद शून्य होगा, ये आप लिख दोगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 17वां पद A 17वां और उसका 10वां पद, 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, यानी कि 17वें पद से अगर 10वें पद को घटाया जाए तो उनके बीच का अंतर कितना होगा, 7 होगा। ये दे रखा है। 17वां पद का मतलब होता है a + 16d और 10वां पद का मतलब होता है a + 9d। प्लस का a माइनस का कट जाएगा, 16d में से 9d घटाओगे तो ये आ जाएगा 7d। ठीक, 7 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, 7 × 7, तो d का मान कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर, आराम से बन गया। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, ये आपको AP दे रखा है। कह रहे हैं AP का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट। तो मान लेंगे, माना nवा पद, माना nवा पद जो है an उसके 54वें पद से A54 से 132 अधिक है ना। ये चीज़ पहले आपको निकालनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको पहले निकालनी पड़ेगी।
कौन सा पद ए एन, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो पहले ए एन निकालूँ, ठीक है, ये चीज़ पहले निकालनी पड़ेगी। और हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है ना, क्या दिया है बेटा, देखो बेटा, क्योंकि ए पी है, ए पी का प्रथम पद कितना है, 3 है। सर्वांतर निकालो, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो डी हमारे पास 12 है। हमें क्या नहीं पता बेटा, 54वां पद नहीं पता, तो निकाल लेते हैं 54वां पद। चूँकि ए 54 क्या होता है बेटा, ए प्लस 53 डी, है कि नहीं। सो बेटा ए मेरे पास कितना है, 3, 53, डी का मान कितना है, 12। देखो 12 3 36, हासिल लगा 3, 12 5 60 और 3 63, तो ये 639, तो ये 54 पे आ गया, 54वां पद। इसलिए ए एन 54वें पद का मान है 639, और यहाँ मुझे 132 जोड़ देना है। ठीक, जैसे ही मैं 132 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 9 तो 11 771, ठीक है, यह आ जाएगा 771 ए एन। अब ये जो 771 है कौन सा पद है वो हमें निकालना है। तो देखो बेटा हम जानते हैं, वी नो दैट कि जो ए एन होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारे पास है 771, ठीक, ए हमारे पास है 3 और डी हमारे पास कितना है बेटा, क्वेश्चन में 12। प्लस के 3 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 3, और ये जो 12 है गुणे में घटाएंगे तो आ जाएगा 768। आगे हल करेंगे तो जो 12 उधर उस तरफ गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में। बारह 5 60, 12 छंग 72, ठीक है, 4 बचा 48, 12 चौके 48, 64 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। अर्थात 65वां पद जो है, ठीक है, आंसर में क्या लिखोगे, अर्थात 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये लास्ट में लिख दोगे, ठीक, लिख दोगे ना बेटा। तो ये आपका आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन है सारे। कह रहे 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, इनके 100 पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखो 2 समांतर श्रेणी है, AP1 AP2, इस श्रेणी का सपोज माना इसका जो प्रथम पद है वो हमने ए माना, और इस श्रेणी का प्रथम पद वो मैंने कैपिटल ए माना, लेकिन जो सार्वंतर है वो दोनों का समान है। अगर उसका स्मॉल डी मानोगे तो इसका भी स्मॉल डी मानना पड़ेगा, ठीक। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला गया है बेटा, कि इसके 100वें पदों का अंतर दोनों श्रेणी के ए, तो ये जो पहला श्रेणी है ना, तो इसका 100वां पद ये ए है ना, तो ए 100वां, और इसका 100वें पदों का अंतर मतलब घटाना, कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो ए 100 को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 99 डी, और मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस 99 डी। तो माइनस का 99 डी प्लस का 99 डी करना, क्योंकि बाहर माइनस बैठा है, तो यहाँ से आ जाएगा ए माइनस ए 100। जहाँ उपयोग हो सकेगा हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक। फिर आ जाओ प्रश्नानुसार, हमसे पूछा गया 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। 1000वें पदों का अंतर यानी कि यहाँ पर अब की बार 1000, इनके पदों का अंतर कितना होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, एक कम कर देंगे 9 9 9 डी, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 9 9 9 डी, है कि नहीं। प्लस का माइनस का कटा,
यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ से बचाइए। तो बेटा इसका मान तो मुझे पहले से ही पता है, समीकरण 1 से क्या होता है इसका मान 100। तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा। ये आपका उत्तर होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से होगी ये क्वेश्चन भी। अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। क्या बोल रहे हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अगर बेटा 3 अंकों वाली संख्याओं की बात करोगे तुम, 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, 999 पर। लेकिन 7 से कटने वाली पहली संख्या क्या होगी, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित हो। क्या लिख रहा हूँ बीबी, विभाजित हो, हमें वो चाहिए है कि नहीं। तो सबसे पहला संख्या अगर थोड़ा आइडिया लगाना चाहूँ तो आइडिया लगाते हैं, 7 से काटोगे 7 1 7 3 बचा, और इसके बाद क्या आ जाए छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या की वो कहाँ, 7 5 35, 5 अगर यहाँ होता 105 तो कटता। तो जो 3 अंकों वाली सबसे पहली संख्या होगी 105 होगी, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट वाला सोचो, आइडिया दिखाता हूँ कैसे सोचते हैं। 7 से काटो, 7 1 7, यहाँ से क्या बचेगा बेटा 2, 29 हो गया। 7 चौके 28, यहाँ से 1 बचा, और यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या रखो कि कट जाए, 1 के बाद 7 दूनी 14 होता है। तो लास्ट वाली संख्या मुझे 994 चाहिए, 994। यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए था। मुझे प्रथम पद भी मिल गया और मुझे अंतिम पद भी मिल गया। ठीक है, यही मुझे चाहिए था। देखो अब लिखेंगे, यहाँ पर दिया है या चूंकि करके लिख सकता हूँ, AP है ये। 7 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, 4 से विभाजित, ऐसे क्वेश्चन में अगर बोलेगा ना बेटा तो वही आपका D होता है और वो ऑटोमेटिकली आपका AP हो जाता है। तो A आपका क्या है, 105 है। अंतिम पद AN 994 है। ठीक है, और D आपको कितना हो गया, 7 है। कितने पद 3 अंकों वाले, कितनी संख्या 7 से कटेगी, तो यानी कि N हमें ज्ञात करना है। बन गया आपका क्वेश्चन, एकदम सिंपल है कि नहीं, आप खुद ही देख पा रहे हो। अब हम जानते हैं N बराबर क्या होता है बेटा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N हमारे पास कितना है, 994, A हमारे पास है 105, N हमें ज्ञात करना और D हमारे पास है 7। प्लस के 105 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 105, घटाएंगे 994 में से 105 को घटाएंगे। ठीक, तो जैसे ही 900 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 889, और ये 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 7 से काटो, 7 1 7, 1 बचा, 18 हो गया, 7 दूनी 14, 7 7 49, 127 बचा, माइनस के अंदर के प्लस का 1 हो जाएगा, तो 128। तो 7 से विभाजित 3 अंकीय संख्या कितनी है बेटा, 128 संख्याएं हैं। 3 अंकीय संख्याएं 128 हैं जो कि 7 से विभाजित होंगी। क्लियर, आराम से हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं, 10 और 250 के बीच बोला है। जब ये वर्ड आएगा ना बीच, तो ना तो इसको लेना है ना इसको लेना है, इसके बीच के पदों को लेना है। 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि AP, और D हमारा कितना होगा क्वेश्चन में, 4। ठीक, तो लिखेंगे बेटा क्वेश्चन में 10 और 250 के बीच में 4 अंकों की संख्या। पहली संख्या क्या होगी, जो 4 से कटेगी, 4 के 12, और मुझे लास्ट से मतलब है। काटो,
248 है ना, 2 4 छंग 24, 4 दूनी 8, ये ठीक है बेटा, मिल गया तुम्हें, पहली संख्या मिल गई तुम्हें और तुम्हें तुम्हारी अंतिम संख्या मिल गई। क्लियर? तो हम लिखेंगे यहाँ E बराबर तुम्हारा 12 है, D तुम्हारे पास 4 है, अंतिम संख्या तुम्हारे पास 248 है, तुम्हें n ज्ञात करना है। कितनी संख्या है ना, n संख्या है। फिर से वही सूत्र लगेगा, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होते हैं। सारे मान रखते जाओ, ए एन का मान 248, ए का मान 12 और डी का मान 4, प्लस के 12 इधर के माइनस के 12 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब घटाने पे आ जाएगा 236, ये 4 गुणे में रखे क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में, इधर बचा n माइनस 1, 4 पंजे 20, 3 बचा 36 हो गया, 4 9 36, 59 माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा 60। कितनी संख्या है बेटा इनके बीच में, 10, अर्थात लास्ट में लिख दोगे, अर्थात 10 और 250 के बीच 60 संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हैं। ठीक है, 60 संख्याएं हैं जो कि 4 से विभाजित हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, एक समांतर श्रेणी ये है और ये समांतर श्रेणी दूसरी है, कि n पद बराबर होंगे। मतलब इसका nवा पद और इसका nवा पद कौन सा पद है दोनों में जो कि आपस में बराबर है। तो देखो बेटा, ये हमारी पहली श्रेणी है AP1, ठीक है, AP1 हमें दे रखा है 63, 65 ऐसे चल रहा है, और जो दूसरी श्रेणी हमें दे रखी है AB2, वो दे रखी है 3, 10 ऐसे चल रहा है। ठीक है, अगर पहले वाली श्रेणी की बात करें, इसका जो प्रथम पद है वो 63 है, और जो D है बेटा, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद करोगे तो 2 मिलेगा, और इसका जो प्रथम पद है A, इसका 3 है, और जो इसका D मिलेगा वो मिलेगा द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, ये द्वितीय पद ये प्रथम पद है तो 7 मिलेगा। तो इस श्रेणी का nवा पद और इस श्रेणी का nवा पद आपस में बराबर की बात कर रहा है प्रश्न, तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया, इस श्रेणी का nवा पद, यानी कि इसका nवा पद और इसका nवा पद आपस में बराबर है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका सूत्र n की जगह स्मॉल n ही रखना, कैपिटल N मत रख देना। इसका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, d तो दोनों का अलग अलग है, इस श्रेणी की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ इसका जो प्रथम पद है वो 63 है, n हमें पता नहीं, n निकालना है, और d हमारे पास 2 है। ठीक है, और इस श्रेणी का जो प्रथम पद है वो 3 है, n हमें निकालना है, और d हमारे पास 7 है। ठीक है, सो देखो बेटा, अंदर गुणा करेंगे 63 प्लस के 2n माइनस के 2, 3 7n माइनस के 7, तो 63 में से 2 घटाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 61, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4 प्लस के 7n। ठीक, सो देखो बेटा, हम क्या करेंगे, n को एक तरफ लाएंगे, 61 माइनस के 4 इधर के प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 2 इधर के माइनस का 2n, 65, यहाँ से 5n बचेगा, 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, तो n का मान आ जाएगा 13। तो आंसर 13 आएगा, यानी कि दोनों श्रेणियों में 13वां पद अगर निकालोगे तो वो आपस में क्या आएंगे बेटा, बराबर आएंगे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता मैं निकाल के भी दिखा सकता हूँ। जैसे 13वां पद क्या होता है बेटा, a प्लस 12d, पहले श्रेणी का, ये अलग से कर रहा हूँ एक्स्ट्रा। पहला पद क्या है बेटा, a का मान कितना है इसमें 2, और d हमारे पास कितना है 2, 12 दूनी 24 और 2 26। ठीक है, अब इस वाले का निकालोगे 13d, तो ये भी वही आएगा, a प्लस 12d,
इसमें जो प्रथम पद है वो 3 है और डी हमारे पास कितना है इसका 7। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यार। हाँ देखो ए इसका 63 है ना, मैं क्या कर रहा हूँ यार, 63 है ना, 12 दूनी 24 और 63, 4 और 3 7 और 2 6 87 आ जाएगा। देखो ये 12 7 84 और ये 3 कितना 87। ठीक है, तो दोनों श्रेणी का जो 13वां पद है वो आपस में क्या है, बराबर है, 87 87। ये तुमने जांच भी कर ली, हालांकि बोला नहीं गया था, ये मैंने एक्स्ट्रा करके दिखा दिया तुम्हें संतुष्टि के लिए। अगले प्रश्न में आते हैं। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, ठीक है, तीसरा पद 16 है। ठीक है, यहाँ पर तुम लिख सकते हो प्रथम शर्तानुसार जो तीसरा पद है 16, यानी कि तीसरा पद का मतलब होता है a + 2d, 16 है। ठीक है, प्रथम समीकरण। फिर क्या बोला गया है कि जो 7वां पद है, 7वां जो पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है बेटा, 12 अधिक है। ठीक, तो a 7 का मतलब होता है a + 6d और a 5वें पद का मतलब होता है a + 4d। 12 प्लस का a माइनस का, दोनों तरफ a कटंग, प्लस का 4d इधर के माइनस का 4d हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2d, 2 छंग 12, तो d का मान आ गया 6। कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा जो प्रथम समीकरण था, यहाँ पर मैं उठाकर d का मान रख दूंगा। ठीक है, चूँकि a + 2d = 16, तो a का मान तो पता नहीं, d का मान आ गया है 6, तो 6 दूनी होता है 12, प्लस के 12 इधर के माइनस के 12 हो जाएगा, तो a का मान आ जाएगा हमारे पास 4। अब d भी मालूम है, a भी मालूम है, तो AP बोला है, AP निकालोगे, अर्थात AP क्या होता है, प्रथम पद हमारा 4 आए। अब ये जो d आया है, आप जोड़ते जाओ, 4 में 6 जोड़ोगे 10 आ जाएगा, 6 जोड़ोगे 16 आ जाएगा, 6 जोड़ोगे 22 आ जाएगा, बस छोड़ दो, यहाँ लिख देना अर्थात AP करके। ठीक, आराम से बन गया। ये जो क्वेश्चन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होता है। ये AP दे रखा है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद से बोला गया है। तो देखो बेटा, यहाँ जो AP होगा अंतिम पद से लेना है, तो ये हमारा प्रथम पद होगा। प्रथम पद कितना है, 253। ठीक है, D क्या होगा, अंतिम पद जब बोलोगे ना माइनस लगा के लिखना है, यहाँ से द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद माइनस के 5, यह टेक्निक याद रखना। ठीक, 20वां पद निकालना है, A और D तो मालूम है प्रश्नानुसार। 20वां पद A + 20वां क्या होता है, A + 19d। प्रथम पद हमारे पास है 253 और D हमारे पास माइनस के 5, प्लस गुणा माइनस माइनस, 19 बचे कितना होता है बेटा, बताओ कमेंट करके। तो गुणा कर देंगे, 5 9 45, हासिल लगा 4, 5 कम 5 और 4 9 19 5 95, घटाओ 253 में से 95 घटा देंगे तो आ जाएगा 158। तो जो 20वां पद होगा अंतिम पद से वो 158 होगा। क्लियर, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं बेटा, कह रहे किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार अगर आपको AP ज्ञात करना है तो प्रथम पद और सर्वांतर पता होना चाहिए। चौथा पद A4 और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद बोले तो A + 3D, 8वां पद बोले तो A + 7D।
24। ए और ए यहाँ से आ जाएगा 2a, 7 और 3 यहाँ से आ जाएगा 10d। ओपनिस्ट क्या है बेटा, 2 का भागा चला जाएगा, 2 बाहर आ गया, 2 पंचे 10, 2 इधर गुणे में इधर के बाद बट्टे में चला जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो a प्लस 5d बराबर 12। ठीक है, ये हमारा प्रथम समीकरण आ गया। अरे भाई एक डब्बा ढंग से नहीं बन रहा मेरे से। ठीक है, ये मेरा प्रथम समीकरण आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि छठे पद और 10वें पदों का योग a6 प्लस a10 कितना है बेटा, 44 है। ठीक, सो देखो बेटा आगे हल कर रहेंगे हम। a6 का मतलब होता है a प्लस 5d और a10 का मतलब होता है a प्लस 9d। इधर है 44, a और a कितना हो जाएगा 2a, 9 और 5 होगा 14। यहाँ से 2 क्या है बेटा, ओबनिस्ट, 2 सत्ते 14, यहाँ 2 गुणे में इधर बट्टी में आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो a प्लस 7d हमारे पास आ जाएगा 22। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारे पास आ गया दूसरा समीकरण। हल करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। पहला समीकरण है a प्लस 7d बराबर 22, किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो वैसे, और दूसरा है a प्लस 5d बराबर 12। गुणज समान है, घटाएंगे, प्लस प्लस समान चिन्ह हो तो घटाते हैं, प्लस प्लस का है या माइनस माइनस का तो घटाना है, और घटाने वाले पर नीचे के चिन्ह बदलते हैं। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2d बचेगा, और 22 में से 12 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 2 पंचे 10, तो d का मान आ गया 5। d का मान पहले समीकरण में रख दो, a प्लस 5d हमारे पास 12 है। आगे हल करते हैं, 5 पचे 25, यहाँ 12, 25 उधर आके माइनस का हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस के 13। तो a हमारे पास प्रथम पद आ गया 13। जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अर्थात ए बी। प्रथम पद कह रहे हैं, इसके प्रथम 3 पद लिखिए है ना, तो पहला आ जाएगा माइनस के 13। दूसरा पद क्या आएगा बेटा, डी जोड़ देते हैं। डी हमारे पास कितना आया था बेटा, डी हमारे पास 5, माइनस 13 में हम क्या जोड़ देंगे 5, फिर माइनस 13 जो भी आएगा यहाँ पर फिर और 5 जोड़ देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा पहला पद आएगा माइनस के 13, माइनस 13 में 5 जोड़ेंगे तो माइनस के 8, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 3। तो ये एपी के 3 पद होंगे। ठीक है, सर्वांतर जोड़ते रहो। प्रथम पद है, सर्वांतर जोड़ दिया, दूसरा पद आ गया, ये दूसरा पद है, सर्वांतर जोड़ दिया, तीसरा पद आ गया। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहे सुब्बा राव ने 1995 में 5000 की मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपये की वेतन वृद्धि हुई। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा? ठीक है, ओके। सो जो बेटा ये एक एपी है, क्योंकि हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं, तो जो प्रथम राशि मिली थी उसको मिली थी 5000, हर साल कितना बढ़ रहा है 200, लास्ट में उसको जो वेतन मिला वो मिला 7000। तो 7000 होने में कितना वर्ष लग गया वो हमें निकालना है, यानी कि एन निकालना है। एन बराबर क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है हमारे पास 7000, ए हमारे पास है 5000, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारे 200 दे रखा है। ठीक है, ये प्लस के 5000 के माइनस का हो जाएगा, और यहाँ बचा n माइनस 1, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 2000। ये 200 गुणे में तरह के बट्टी में आ जाएगा,
2 0 से 2 0 कटो 10, ठीक। तो यहाँ 10 माइनस का इधर के प्लस का हो गया, तो 11 साल लग जाएंगे उसको 7,000 रुपये पाने में, ठीक। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11वें साल उसका जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक। सो रामकली, ये देखो बेटा, रामकली हमारी किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत को 17.5 रुपये बढ़ा दे गई। मतलब पहले हफ्ते उसने इतने रुपये डाली इस पिगी बैंक में और उसके बाद हर हफ्ते वो इतने रुपये और डालती रहती है। किस सप्ताह में जाकर उसका वेतन इतना हो जाएगा, उसकी बचत इतनी हो जाएगी? किस सप्ताह में आकर कितने सप्ताह लग जाएंगे उसको इतने रुपये बनाने में, वो आपको याद करना है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में ये हमें ए दे रखा है, ये हमें डी दे रखा है और ये मेरा ए एन है। हमें क्या निकालना है बेटा, एन निकालना है। और आप जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 207.50, ए हमारे पास है 50, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारे पास है 17.5। प्लस का 50 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें से 50 घटाओगे तो यहाँ से बचेगा 157.50। ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, और यहाँ बचेगा n माइनस के 1, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आगे देखिए कैसे हल होगा। यहाँ से आगे देखिए, यहाँ तक तो सही होगा सभी का, क्लियर। 207 लिखा है, आई थिंक क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। एक्चुअली एनसीईआरटी जो छपी थी ना उसमें मिस्टेक छपा था, इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड में बेटा क्वेश्चन फिर से करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है ना, 50 नहीं है यहाँ पर, एनसीईआरटी बुक में यही लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं है, इसमें मिस प्रिंटिंग छपा है, बुक में ही मिस प्रिंट छपा है, तो टाइप करने वाले ने भी वही छाप दिए हैं। एक्चुअली आपको जो ए दे रखा है ना बेटा क्वेश्चन में, ये 5 रुपये दे रखा है। जो डी दे रखा है आपको वो दे रखा है 1.75, और ये जो 207 लिखा है ना यहाँ पर, ये दे रखा है कुछ पुरानी बुक में सही था 20.75, और आपको एन निकालना है। अब जाके हल करते हैं। ए एन हमारे पास 20.75, ए हमारे पास 5, n माइनस 1 और डी हमारे पास है 1.75। ये है क्वेश्चन। प्लस का 5 आके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 15.75। इधर आके घटेगा ना, 5 घटाओगे 20.7 में से तो 15 बचेगा, और ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में n माइनस 1 बचेगा। देखो बेटा एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ 0.2 स्थान के बाद है और यहाँ पे भी 0.2 स्थान के बाद है, तो क्या होगा ना बेटा, ये जो दशमलव है और ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है। दशमलव से दशमलव हट जाएगा। 175 नम्मा 1575 होता है, ठीक है। 9 बार जाएगा और माइनस का 15 के प्लस का हो जाएगा, तो बेटा 10 हफ्ते लग जाएंगे उसको इतने रुपए बनाने में, ठीक है। कितने हफ्ते लग जाएंगे, 10 हफ्ते। ये आपका आंसर आएगा। तो आशा करता हूँ बेटा ये प्रश्नावली आपको पूरी समझ में आ रखी होगी। ऑलरेडी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें।